नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम क्लास 8 साइंस की बात कर रहे हैं। और आज बात करेंगे चैप्टर 10 की, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के सारे टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। यहाँ हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप हमारी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी इसकी अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल सेक्रेशंस ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो कौन सी टर्म यूज की जाती है केमिकल सेक्रेशंस के लिए ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? इस ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। तो कौन सी टर्म यूज की जाती है जो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जो केमिकल सिक्रेट करती है, यानी कि जो छोड़ती है, तो वो हम बोलते हैं कि ये जो है हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो सिंपल सा नाम है कि हार्मोन्स बोलते हैं हम उस केमिकल को, जो केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट होता है, निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर? अब देखिए, जो हार्मोन्स हैं, जो भी हमारी बॉडीज़ के अंदर चेंजेस आते हैं, जिस भी तरह के चेंजेस आते हैं, वो सारे हार्मोन्स के कारण आते हैं। तो ये चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एडोलिसेंस। एडोलिसेंस क्या है? अब ये जो वो एज होती है जिसके अंदर जो है बच्चे मैच्योर होते हैं। जैसे कि ये जो एज है, इसकी स्टार्टिंग 11 ईयर से हो जाती है और लगभग 18 और या फिर आप 18 या फिर 19 साल तक ये चलती है। इसके बीच की एज जो है, ये वो टाइम पीरियड होता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाना। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। तो एडोलिसेंस की एज आपको पता चल गई, ये होती है। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरह से ये इफेक्ट करती है। और ये जो है 11 से लगभग 18 या 19 साल तक होती है और बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर आते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। अब ये होता है जो मेंस्ट्रुएशन, हमने शब्द पढ़ा था, ये जो वर्ड हमने पढ़ा था, ये पूरे टॉपिक हमने इसका लिया था, ये फीमेल के अंदर होता है। तो एवरी मंथ जो है, जैसे कि डेट भी इसको बोला जाता है, तो एवरी मंथ जो है फीमेल के अंदर जो है ये प्रोसेस होती है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, या कहें कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एक तरह की प्रोसेस है। इसके अंदर होता क्या है, हर एक मंथ में जो यूटेराइन की लाइनिंग होती है, तो ये यहाँ पे ध्यान देना है। तो जो यूटेराइन की लाइनिंग होती है वो शेड होती है, झड़ जाती है, जैसे कि वो ब्लड के रूप में झड़ जाती है। तो जिसको हम जो है हर मंथ बोलते हैं कि कोई भी फीमेल है उसको डेट आती है। तो ये किसके कारण से होता है? इसी टर्म को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। फीमेल के अंदर होता है, जो यूटेराइन लाइनिंग होती है वो झड़ जाती है एवरी मंथ, उसके कारण से ये ब्लीडिंग होती है। अब ये होती कब है? ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। तो बचपन में ये ऐसा नहीं है कि हर एक फीमेल के साथ है। जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, मैच्योरिटी आती है जो फीमेल के अंदर है, तब ये स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण से जो इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की, तो ये जो पूरे वर्ड है वो हम लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जो यूटेरस की इनर लाइनिंग होती है, तो पहले तो वो थिक होती रहती है, पहले तो वो थिक होती रहती है। तो थिक होने के साथ साथ जो क्या है, जो हमारा ब्लड है वो एम्ब्रियो के पास जो है जाता रहता है। लेकिन अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता फीमेल के अंदर, अगर एग जो है फर्टिलाइज ना हो, तो फर्टिलाइज ना होने के कारण से क्या होगा, ये जो पूरी लाइनिंग होती है ये ब्रेक हो जाती है और ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है बाहर आ जाती है। तो इन द फॉर्म ऑफ जो ब्लड है ये बाहर आ जाती है, झड़ जाती है, इसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होता है फीमेल्स के अंदर, ये 2 से 8 डेज तक भी रह सकता है, अकॉर्डिंग टू जो भी अलग अलग तरह की बॉडी स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग तरह की जो सबकी, अगर हम बात करें, अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं सबकी बॉडी के अंदर, तो उस तरह से। तो ये जो मंथली साइकिल होती है इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है मेंस्ट्रुएशन। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी पर क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमें बताना है। अब प्यूबेरिटी में क्या होता है, सबसे जो एक नॉर्मल चेंज आप देख सकते हैं, जो हाइट है
वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया बॉडी का, वो इस एज में एकदम से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जो अंडर आर्म्स हैं, जो हेयर होते हैं अंडर आर्म्स में, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हेयर्स जो है अंडर आर्म्स पे आना स्टार्ट हो जाते हैं इसी एज के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, तो जो ओवेरी है एनलार्जमेंट उसमें होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह से मैच्योर्ड एग भी जो है वहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी मेंस्ट्रुएशन की बात की, मेंस्ट्रुएशन अभी हमने ये टर्म देखी, तो फीमेल के अंदर वो भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और मेल्स के अंदर जो है, अगर हम मेल्स की बात करें तो वहाँ पर जो है उनके जो शोल्डर वगैरह हैं, जैसे कि हमारे जो कंधे होते हैं वो जो है चौड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, चेस्ट भी वाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जो है मेल्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे उनके अंदर एकदम से ग्रोथ के फैक्टर देखना, तो ये सारी चीज़ें वो देखी जा सकती हैं। इसी तरह से कई जो फीमेल या मेल हैं तो उनको पिंपल होने भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सिक्रेट होता है ऑयल का स्किन से, तो वहाँ पर जो है पिंपल्स देखे जा सकते हैं, एक्ने जो है वो देखे जा सकते हैं। इसी तरह से जो बॉयज़ हैं, मेल्स हैं, उनकी बात करें तो उनकी जो वॉइस बॉक्स है, जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं, तो आवाज़ जो है यानी कि वॉइस जो है वो काफ़ी भारी होनी स्टार्ट हो जाती है। वोकल कॉर्ड जो है वो लॉन्गर हो जाती है, थिकर हो जाती है। तो इस तरह से जो है भारी होनी स्टार्ट हो जाती है आवाज़। तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं। एक तरह से कुल मिलाकर जो यंगर एज है उसके अंदर जो जो आप देख सकते हैं अपने आप में चेंजेस, वो सारे चेंजेस यहाँ पर होते हैं प्यूबर्टी के अंदर। तो ये बहुत ही आसान है अगर आप अपने आप को नोटिस करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम। हमें बताने हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन जो है निकलते हैं। तो ये टेबल हमें बनाने हैं। तो पहला जो हम टेबल बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ग्लैंड्स को दिखाएंगे और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो हॉर्मोन्स हैं तो वो जो हैं कौन कौन से होते हैं। तो हॉर्मोन्स के जो है स्पेलिंग आप यहाँ पर भी ठीक कर लीजिएगा, ये हॉर्मोन्स हैं, हार्मोन्स नहीं, हॉर्मोन्स इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं और हॉर्मोन्स हैं वो कौन कौन से सिक्रेट होती हैं। तो ग्लैंड की बात करें तो पहले बात करें अगर मेल के अंदर तो वो है टेस्टिस की बात करें तो इससे क्या जो है हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, इसको टेस्टोस्टेरोन्स बोलते हैं। तो जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन्स, तो ये जो है इससे निकलते हैं, इस हार्मोन का नाम ये है जो टेस्टिस से निकलते हैं। अगर फीमेल के अंदर बात करें तो ओवेरी जो ग्लैंड है वो जो है ओएस्ट्रोजन छोड़ती है, यानी कि जो उससे सिक्रेट होती है। ओएस्ट्रोजन जो है यहाँ से सिक्रेट होता है। इसी तरह से जो है हम बात कर लें जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल, तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन निकलता है, यानी कि जैसे कि इनके नाम है उसी तरह के हमने उनको हॉर्मोन्स को वही जो नाम दिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन, तो इससे निकलता है। इसी तरह से जो थायराइड की ग्लैंड होती है, थायराइड की, तो वहाँ से थायरोक्सिन निकलता है, थायरोक्सिन, तो ये थायरोक्सिन हो गया। इसी तरह से जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से जो है इंसुलिन निकलता है, यानी कि ये सिक्रेट होती हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह से अलग अलग तरह की ग्लैंड होते हैं। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिससे ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। तो अलग अलग तरह की ये ग्लैंड्स होती हैं और इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं हमने यहाँ पर दिखाए ये वाले, जैसा कि नाम है उसी तरह का उसको जो हार्मोन्स है उसको नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स, वाई आर दे नेम्ड सो, उनको ये नाम दिया क्यों गया है, उनका फंक्शन हमें बताना है। अब देखिए ये जो है, ये जो हमारा सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस क्या है जो कि हमारे सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। जैसे फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो ये ओवेरी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ओवेरी के अंदर हमने बात की ये हार्मोन निकलता है। इसी तरह से मेल के अंदर बात करें तो ये जो है टेस्टिस से निकलता है और इस हार्मोन को हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
तो ये जो होते हैं हॉर्मोन्स, इनको इसलिए नाम दिया गया है, उनके फंक्शन क्या क्या हैं। अब इनके फंक्शन हैं, देखिए जैसे कि बात करें, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि जैसे कि हमने बात की थी कि रिप्रोडक्टिव बनाना, मेल या फीमेल को रिप्रोडक्टिव बनाना, उनको एक कैपेबिलिटी देना कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें। जैसे कि हमने बात की थी कि जो मेल्स के अंदर उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी वॉइस बॉक्स जो है वो जो है बढ़ जाती है, यानी कि भारी हो जाती है। तो इस तरह से ये सारे जो चीज़ें हैं प्यूबर्टी के अंदर आती हैं, और इनके कारण से रिप्रोडक्शन की क्षमता जो है यंगर वंस के अंदर आ जाती है। तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। एडोलिसेंट हम समझ चुके हैं, एडोलिसेंट क्या होते हैं। शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, उनको केयरफुल रहना चाहिए कि क्या वो खाते हैं, क्योंकि अब देखिए ये ऐसी एज है जहाँ पर हमें बहुत ही प्रॉपर खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ग्रोथ का समय होता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड है, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। प्रॉपर डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रोथ का समय है, रैपिड ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। अब जो रिप्रोडक्टिव एज है वुमेन्स के अंदर कब स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। मंथली जो साइकिल है हमने डिस्कस कर ली पूरी, तो ये स्टार्ट होता है, तो आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द राइट मील फॉर एडोलिसेंट्स कंसिस्ट ऑफ। एक जो एडोलिसेंट है जो प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से उसका जो मील है, खाना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसके अंदर जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है वो बहुत होता है, जैसे चपाती, दाल, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें। ये चिप्स वगैरह, नूडल वगैरह, कोक वगैरह, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, ये नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से बर्गर हो गया, इसी तरह से जो फास्ट फूड है यानी कि वो चीज़ें नहीं खानी, जो हमारे ड्रिंक्स हैं वो चीज़ें नहीं खानी। जो चपाती, दाल, वेजिटेबल, जिनसे प्रोटीन, विटामिन, जो न्यूट्रिशन हमें देते हैं, वो सारी चीज़ें खानी है। तो उनका एक प्रॉपर मील ये रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, अब ये क्या है। एडम्स एप्पल जो है, अगर हम मेल्स की बात करें, जैसे कि हमने बात की कि जो लैरिंक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, जो वॉइस बॉक्स है जिसको लैरिंक्स भी बोला जाता है, तो ये दोनों ही नाम है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। लैरिंक्स जो है जब ये बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जैसे जैसे जो मेल के अंदर प्यूबेरिटी आती है, प्यूबेरिटी की तरफ वो जाता है, तो एक जो उभरा हुआ पार्ट जो है गले के अंदर दिखता है। तो थ्रोट के अंदर, गले के अंदर एक उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई देगा, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। बॉयज़ के अंदर ये जो है आप देख सकते हैं, आराम से आप हाथ लगाकर हल्का सा टच करके भी देख सकते हैं। तो ये जो ये लैरिंक्स होता है, तो ये ज़्यादातर मेल्स के अंदर आप उभरा हुआ ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड जो होती है उनकी थिकर और लॉन्गर होती है, जिससे कि आवाज़ जो है वो भी भारी हो जाती है। और अगर फीमेल्स की बात करें, ये जो होता है काफ़ी स्मॉल साइज़ का होता है, और इसी के कारण से उनकी जो गर्ल्स की वॉइस होती है, हाई पिच्ड वॉइस बोलते हैं, कि आदमी की आवाज़ जो है भारी है, उनकी हाई पिच्ड होती है जो गर्ल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स क्या होते हैं। ये वो करैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम जो है प्यूबेरिटी का पता लगाते हैं किसी भी मेल में या फिर फीमेल में, कि वो प्यूबेरिटी की तरफ जो है जा रहा है। अब ये जो फीचर कौन कौन से हैं मेल और फीमेल बॉडी के अंदर, ये जैसे कि आवाज़ का भारी होना, जैसे कि हमने बात की मेल के अंदर आवाज़ का भारी होना, चेस्ट का चौड़ापन हो जाना, इसी तरह से हेयर जो है अंडर आर्म्स में आ जाना, तो ये सारी चीज़ें। और फीमेल के अंदर अगर हम इसकी बात करें, तो वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना, ब्रेस्ट का ग्रोथ हो जाना, इसी तरह से जो अंडर आर्म्स पे हेयर आ जाना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स बोलते हैं, यानी कि इनके द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई जो है प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है, जैसे मूंछों के बाल आ जाना, दाढ़ी के बाल आ जाना मेल के अंदर, तो इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबोर्न बेबी। इसके बारे में हमें लिखना है। अब देखिए ये जो है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो डॉक्टर्स के द्वारा ये पता लगाया जाता है उनको, क्योंकि पूरा उसका ख्याल रखना पड़ता है बच्चे को, उसको पूरा जो है डाइट एक तरह से माता को प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो है पता कैसे लगाया जाता है,
अब हमें पता है, हमने जो चैप्टर में पढ़ा, दो तरह के जो क्रोमोसोम हैं एक्स एंड वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। जो ओवम जो है, अगर हम फीमेल की बात करें तो वो कौन से होते हैं उनके पास, ओवम जो है ऑलवेज वो एक्स क्रोमोसोम रखता है। जो मेल स्पर्म है वो जो है उसके पास ये दोनों होते हैं, यानी कि अगर फीमेल की बात करें तो एक्स और ये एक्स होते हैं उसके पास, और अगर मेल की बात करें तो एक्स एंड वाई दोनों जो है मेल के पास ये होते हैं। ये जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है, अब ये जो डिपेंड करता है इनके मिलने के ऊपर। जैसे कि कहा जाता है कि जो मदर रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए, लड़का हो लड़की हो, तो ऐसा बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ एक्स जो क्रोमोसोम्स होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, तो लेकिन मेल के पास एक्स और वाई होते हैं। तो जैसे ही ये इससे मिलते हैं, यानी कि अगर मेल का एक्स इससे एक्स से मिले या मेल का वाई जो है इस एक्स से मिले, तभी जो है जो बर्थ होगा बच्चे का वो डिपेंड करता है कि क्या जो है गर्ल जन्म लेगी या बॉय जन्म लेगा। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या होता है, तो एक्स एक्स से क्या होगा, एक्स एक्स से फीमेल यानी कि गर्ल जो है वो जन्म लेगी, लेकिन अगर एक्स के साथ जो वाई मिलता है तो यहाँ पर जो है बॉय जन्म लेता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, अगर बात करें मेल के ऊपर, फादर के ऊपर, तो फीमेल किसी भी तरह से इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो यहाँ पर यहाँ भी गलत धारणा होती है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है गर्ल या बॉय के जन्म के लिए। तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो 9th क्वेश्चन है वो है हमारा वर्ड गेम। यूज़ द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स। अब हमें जो है क्लूज का यूज़ करना है और यहाँ पर हमें इसको फिल करना है इस फिगर को। तो इसको हम फिल करते हैं। चलिए, थर्ड जो हमें दिया है प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़, यानी कि जो वॉइस बॉक्स है हमारे अंदर, यानी कि मेल्स के अंदर जो होता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं। अब ये थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर हम फिगर के अंदर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है फिगर के अंदर, तो थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ए से स्टार्ट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये होता है एडम एप्पल। तो आप इसको लिख सकते हैं एडम एप्पल, और ये एक्रोस है, ये ध्यान दीजिएगा, एक्रोस इस तरफ लिखना है, यानी कि एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, एडम एप्पल आप लिख दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस तरह से पहले हम यहीं पर लिख लेते हैं आंसर सारे, और फिर नीचे आप उसको डाल लेना इस फिगर के अंदर। तो इस फिगर के अंदर आप उसको पुट कर देना। तो ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। तो एंडोक्राइन जो है वो आप नीचे पुट कर देंगे इसको फोर्थ की जगह पर, जहाँ पे फोर्थ दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये फोर्थ है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन, तो नीचे आपको खुद ब खुद ये फिल कर लेनी है, यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच्ड टू ब्रेन, जो कि ब्रेन से अटैच होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये होती है हमारी, इसको जो अगर आंसर रहेगा जो हमारी दिमाग से कनेक्टेड होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसको हम बोलते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या चीज़ उसको नाम देते हैं, हार्मोन नाम देते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट करती है, छोड़ती है। पेनक्रिया जो हार्मोन है, पेनक्रिया क्या लिबरेट करती है, छोड़ती है, इंसुलिन, ये भी हमने देखा था। फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन क्या है हमारा, तो फीमेल जो हार्मोन है उसको आप एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर वो हिंट से आपको पता चल जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये हो गया। अब डाउन की तरफ हमें लिखने हैं, जो डाउन की तरफ है वो हमें लिख देने हैं। अब डाउन की तरफ मेल हार्मोन, मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ये जो है इसका आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन। सीक्रेट्स थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कौन सा ग्लैंड छोड़ता है, जैसा कि इसका थायरोक्सिन हार्मोन का ही नाम है, तो थायरॉयड है वो। तो थायरॉयड जो है ये जो ग्लैंड है ये थायरोक्सिन को सिक्रेट करता है, छोड़ता है। अनदर टर्म ऑफ टीनेज, दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं टीनेज को, एडोलिसेंस कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएंगे एडोलिसेंस, तो ये हो गई एडोलिसेंस, इस तरह से आप लिख देंगे। हार्मोन रिचेज
हेयर थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो हार्मोन पहुंचते हैं, तो जहाँ पर भी पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमने चैप्टर में ही पढ़ा था, उसको टारगेट साइट बोला जाता है कि टारगेट वो है। वॉइस बॉक्स को आप क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को आप लैरिंक्स बोलते हैं, लैरिंक्स, सीधी बात है, उसका दूसरा नाम लैरिंक्स है। टर्म्स ऑफ चेंजेस एट एडोलिसेंस, जब एडोलिसेंस के अंदर चेंजेस आते हैं उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ है, सारी फिगर जो है आपको भर लेनी है इन आंसर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द डाटा ऑन लाइकली हाइट्स ऑफ द बॉय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एज दी गई है, हाइट दी गई है, बॉयज़ की और गर्ल्स की हाइट दी गई है सेंटीमीटर में। ड्रा ग्राफ शोइंग हाइट एंड एज फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो हमें जो है एक ग्राफ ड्रा करना है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ग्राफ, और उन ग्राफ से क्या चीज़ निकल कर आती है तो वो भी हमें बताना है। तो ये ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये बनाया गया है। अब इसमें दो लाइंस दिखा रही हैं इसके अंदर। तो देखिए नीचे की तरफ जो ये चीज़ दिखा रही है ये एज है, ये जो लिखी है 0, 4, 8, 12, 16, 20, ये है चीज़ है। और यहाँ पे ये जो दो लाइंस हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स की जो हाइट दिखा रही हैं। जैसे कि 0 पे 53 ये आ गया, दोनों की सेम है। फिर 4 पे 96 बॉयज़ की है और 92 जो है वो गर्ल्स की है। तो 4 पे जो है 96 ये ऊपर वाली बॉयज़ की होगी और ये गर्ल्स की हो गई हाइट। उसके बाद 8 पे 114 और 110 बॉयज़ के लिए ये ऊपर वाला डॉट, गर्ल्स के लिए नीचे वाला डॉट हो गया। तो इस तरह से लाइंस जो हैं इस तरह से बन जाएंगी। अब इनके जो है ग्राफ दिखाता क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है। अब इसके अंदर देखिए ये जो बॉयज़ की ग्रोथ है यहाँ पर देखिए यहाँ से ऊपर चली गई, यानी कि ऊपर है ये लाइन, और ये जो गर्ल्स की लाइंस हैं जो हाइट की वो नीचे हैं। यानी कि कुछ एज तक, जैसे कि ये दिखाया गया है कि 0, 4, 0 पे जो है दिखाया गया है कि सेम है, 4 पे दिखाया गया है कि बॉयज़ जो हैं ज़्यादा हाइट जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह से 8 में भी ईयर में यही दिखाया गया है। 12 में दिखाया गया है कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा हाइट एकदम से इंक्रीज़ कर जाती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे जैसे वो यंग हो जाते हैं दोनों ही, मेल और फीमेल या लड़का लड़की जो जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो उनकी जो लड़कों की हाइट है वो एकदम से इंक्रीज़ करने लग जाती है और जो है वो मेल करने लग जाती है लड़कियों की हाइट के साथ। और उसके बाद जैसे 16 से ऊपर जाते हैं तो उन लड़कों की हाइट ज़्यादा हो जाती है और लड़कियों की हाइट कम रह जाती है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ से इस ग्राफ से ये कंक्लूज़न दिखाया गया है, ये कंक्लूज़न इस ग्राफ से निकल सकता है। तो ये आपने लिखना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।